तुम्हारे सातत्य के अंदर से शक्तियां न निकलनी चाहिए, शब्द के अंदर से शक्तियां न निकलनी चाहिए, ब्रह्मनाद के अंदर से शक्तियां न निकलनी चाहिए। इस तरह से तुम्हारी आत्मा के अंदर एक आत्मसार है, उसे तुम्हें उजागर करना है। वो एक बहुत बड़ा प्रचंड शक्ति का स्तोत्र और बीज है। हमेशा एक बात याद रखना, जब शिष्य तब तक लगाट, इसके लिए शब्द कहा जाता है कि निर्विराम, विराम लिए बिना, लगाट उसी अंदर के रहे हुए बीज को स्फोटक करने के लिए, आत्मसात करने के लिए पूर्ण तरह से उसके पीछे लगा रहे। जब वो आत्म प्रकाश स्फोटक हो जाता है तब तुम्हारे अंदर से एक दिव्य अवस्था की उत्पत्ति हो जाती है, और तुम उस अवस्था के अंदर जब विराम करते हो, तुम बहुत अपने आप को एक खुश नसीब और एक ब्रह्म समान समझने लगते हो। तब तुम किसी को बोल नहीं सकते हो कि तुम्हारी क्या अवस्था है, पर तुम्हें अंदर एक बोध प्रकट हो जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि। तत्पश्चात तुम्हें सभी शक्तियों का ज्ञान हो जाता है। परावस्था का वर्णन करूं तो वहां तुम्हारी अवस्था कैसी होती है कि तुम्हारी सूझबूझ नहीं रहती। एक बात याद रखना, वहां तुम्हारी सूझबूझ रहती ही नहीं है। तुम सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की तरह हो जाते हो, पर एक आनंदित अवस्था में होते हो और एक उल्लास के साथ जीते हो। यहां तक कि तुम्हारे विचारों द्वारा, तुम्हारी एक सोच द्वारा, या तो ऐसा कहा जाता है कि दृष्टि मात्र से भी ब्रह्मांड का निर्वाह होता है। ये अवस्था तुम्हारी हो जाती है। ये कथित सत्य है, परंतु तुम यहां उस सत्य को नहीं देख सकते। इसका कारण है कि ये जड़ जगत है, ये परमात्मा का जगत नहीं है। एक पहली बात समझना, तुम अगर इसी चीज का आविष्कार यहां करना चाहते हो, असंभव है जड़ द्वारा। उसका कारण है कि यहां मायाजाल है। मायाजाल द्वारा ब्रह्म बोध नहीं होता। मायाजाल के साधनों के उपयोग द्वारा ब्रह्म बोध प्राप्त नहीं होता। इसके लिए तुम्हें मायाजाल का त्याग करना पड़े और दूसरी अवस्था में जाकर स्थिर रहना पड़े। तुम शरीरों से सब कुछ प्राप्त करना चाहते हो, हालांकि वहां सिर्फ आत्मा और परमात्मा द्वारा प्राप्त होता है। ये कैसे संभव है? इसीलिए कभी कभी तुम्हें यहां वो सब बातें झूठी लगती है। उसका कारण है कि तुम मन और शरीर के द्वारा वो सब चीज प्राप्त करना चाहते हो जो मन और शरीर द्वारा त्याग्य है और असंभव है। वो ब्रह्म है। जैसे एक चीज बताओ, तुम अगर कोई तारे को टिमटिमाता हुआ देखते हो, तुम्हारे लिए तारा है, पर अगर उसके पास जाओ तो प्रचंड सूर्य है। बहुत अंतर है तुम्हारी दृष्टि में और सत्य में और अनुभूति में। तो इसके लिए अनुभूति अत्यंत आवश्यक है। और वो कैसे हो सकती है? जो जिसका निष्णात हो वही दिखा सकता है। जो जिस वस्तु का निष्णात हो उसी वस्तु का ज्ञान वही दे सकता है। तो बहुत समझ, जैसे एक बात बताऊं कि आप किसी चमार के पास जाते हो, उस चमार को जाकर पूछो, यार एक बात तो बता, ये ब्रेन सर्जरी कैसे होती है? चमार के पास जाकर ये ब्रेन सर्जरी कैसे होती है? और अगर तू देख जूते को अगर सी सकता है तो थोड़ा यहां मेरे छोटे दिमाग डोपामाइन के ऊपर थोड़ा टांके लेके दिखा देना। क्यों? गलत क्या है? और अगर ये गलत है तो फिर ये भी बात सत्य है कि तुम मन और बुद्धि से परमात्मा को पहचानना चाहते हो। यहां तक कि मन और बुद्धि से परमात्मा को पहचानने भी जाते हो, जिसके द्वारा संभव नहीं है। आंखों बंद करीने पिक्चर जो है ना देखा है, ये भी वस्तु है। नाक बंद करके तुम फूलों की खुशबू सूंघ सकते हो। क्यों? कल्पना में हो सकता है। मन तो तुमको यही सब बातें बताता है। कहां से? कल्पना से ही तो बताता है। जो तुम्हारे अंदर से उद्भव होता है वो ज्ञान थोड़ी है, ये मन की बातें है। ज्ञान तो उसे कहते हैं जो तुम मन के आवरणों को छोड़कर तुम्हारी आत्मा द्वारा परमात्मा के क्षेत्र में जाकर अनुसंधान करो और वहां से जो प्रकट हो उसे ज्ञान कहते हैं, जिसे तुम प्राप्त करना चाहते तो हो पर प्राप्त करने जाते नहीं।